नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप जेपी विश्वविद्यालय से यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीएससी, बीए या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, तो उसका जो एडमिशन का फॉर्म है ना, जो सेशन 2025-29 है, शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको जो है कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। साथ ही साथ आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबका जो लिंक है ना, एक ही जगह उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपको डेट भी देखने को मिलेगा, किस डेट से लेकर जो है किस डेट के बीच में एडमिशन का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। वो लिंक आपको इजीली मिल पाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं, क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो उनको जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, तो इसका जो एडमिशन का फॉर्म है ना, वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। 25/4 से जो है आवेदन शुरू किए गए हैं। 10 मई तक जो है फॉर्म को भरेंगे। बाकी इसका जो प्रथम मेगा सूची है 12/5 को आएगा और 13/5 से जो है आपका एडमिशन भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा कॉलेज में। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो आपके सामने फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद एडमिशन वाला सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा जेपी यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025। इसको ओपन करके यहाँ से सभी जानकारी को पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी और लिंक एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मुंगेर से करना चाहते हैं तो 25 से आवेदन यहाँ पे शुरू हो गया है, और बिहार यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो 16 से लेकर जो है आवेदन शुरू किया गया है। 15 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहीं पे लिंक मिलेगा, क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। डेडलाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीधे यहाँ से भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म भरना है सभी का जो है लिंक मिलेगा, फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें हम जेपी यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको हम पूरी बता देते हैं कैसे जो है फॉर्म को भरना है। 25-29 सेशन के लिए जो है फॉर्म यहाँ पे शुरू किए गए हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 500 रुपये का पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में करना है। बाकी आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, ईजीयू में कर सकते हैं। बीए करना चाहते हैं तो अगर आपने आईए, आईएससी या फिर आईकॉम कर रखा हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी करना चाहते हैं तो 12वीं में आपका आईएससी होनी चाहिए, तो बीएससी कर सकते हैं। और बीकॉम करना चाहते हैं तो 12वीं में आपने आईकॉम किया हुआ है तो यहाँ पे बीकॉम आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आपके पास फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, एबीसी आईडी कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज होने चाहिए जिसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ओटीपी के थ्रू आपके मेल के माध्यम से जो है वेरिफिकेशन होगा। और बाकी 500 रुपये का जो है पेमेंट करना है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मेल आईडी डालना है जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस पे जो है ओटीपी जाएगा। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है उसको चेक करेंगे तो उस पे ओटीपी गया हुआ है, ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो वैलिडेशन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। 5 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, जिसमें अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। सबसे पहले अपना जो ईयर है ना वो आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी मंथ है वो बताएंगे और डे यहाँ से बताएंगे। जेंडर यहाँ से बताना है कि मेल है कि फीमेल है या फिर अदर है। ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, अगर आपने चेक नहीं करवाया हुआ है तो चेक करवा लीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे, अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं। हालांकि मोबाइल नंबर देना जरूरी है अल्टरनेटिव, लेकिन मेल आईडी अल्टरनेटिव नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। एबीसी आईडी कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे दर्ज कर देंगे, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना वो भरना जरूरी है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ भी सकते हैं। नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन सी आपको देखने को मिलेगा। अपना धर्म बताएंगे, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जो प्रोफाइल पिक्चर है ना इसको आपको अपलोड करना है। बताया गया है कि आपका जो भी फोटो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और बताया गया है कि हॉल टिकट, मार्कशीट पे आपका जो है यही जो फोटो है ना वो दिया जाएगा। फिर जो भी सर्टिफिकेट आपका इश्यू होगा उस पर फोटो दिए जाएंगे। तो जो भी आपको फोटो देना है ना वो क्लियर देना है, पासपोर्ट साइज में देना है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आगे तक उसका इस्तेमाल हो सके। बाकी यहाँ पे सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड कर
देने हैं। साइज की यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। एक बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फोटो का जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, फोटो इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है। सिग्नेचर भी यहाँ से आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम, फादर का नेम लिखेंगे और इसको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो अपना कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी है ना, उसकी जानकारी आपको बताना है। तो सबसे पहले अपना जो कास्ट कैटेगरी है वो बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे कि SC ST आते हैं तो जाति दे दीजिएगा, EBC और WBC या फिर EWS से आते हैं या फिर BC से आते हैं, अनरिजर्व्ड से आते हैं तो उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। केवल कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगे जा रहे हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके PDF में या फिर इमेज में इसको अपलोड कर दीजिएगा। स्पेशल कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए फिजिकली विकलांग है, मतलब कि विकलांगता आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जो भी जानकारी है, जैसे कि यहाँ पे किस प्रकार के आप विकलांग है बता सकते हैं। फिजिकल है, स्पीच है, ठीक है, हियरिंग है, लोकोमोटिव है, विजुअल है, जो भी है बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर और प्रूफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस डिटेल्स है ना, उसको फिल आउट करना है कि आपका जो करेंट एड्रेस है वो कहाँ है। जैसे कि एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट यहाँ पे आपको बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो तालुक है, मतलब कि जो प्रखंड है वो आपको बताना होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा, जो भी आपका होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। जैसे कि आपने जो मैट्रिक किया हुआ है उसमें स्ट्रीम एक ही आपको देखने को मिलेगा। कब आपने पास किया वो आपको यहाँ पे बताना होगा, तो यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा। स्कूल का नेम यहाँ पे लिखेंगे, कितना अंक आपने प्राप्त किया हुआ है मैट्रिक में वो बताएंगे, टोटल आपका अंक कितना था वो बता देंगे। यहाँ पे इस तरह से मैं डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। यहाँ पे अपना जो मार्कशीट नंबर है वो आपको देना है और यहाँ पे बोर्ड का नेम बताना है कि आपने 10वीं कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है। और मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा, जो 10वीं का मार्कशीट है। ठीक है, तो 10वीं की जानकारी यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको डालना है कि इंटरमीडिएट अपने कौन से स्ट्रीम में किया हुआ है, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कॉलेज का नेम बताएंगे कि आपने जो 12वीं पास किया हुआ है कौन से कॉलेज से पास किया हुआ है। बोर्ड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, कब आपने पास किया वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्कशीट नंबर क्या है, तो मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। कितना अंक आपने प्राप्त किया वो यहाँ पे बताएंगे, टोटल कितना अंक है तो 500 रहता है, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो उसका मार्कशीट है ना उसको भी अपलोड करना है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जो PDF में होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको बताना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको 25-26 नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका 25 और 29 जो है सेशन रहेगा, लेकिन आपका जो एकेडमिक ईयर रहेगा अभी जो है 25-26 ही रहेगा। प्रोग्राम टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि आप UG रेगुलर करना चाहते हैं या फिर UG वोकेशनल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो है रेगुलर ही करना चाहते हैं, तो रेगुलर का ही सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे अपना कोर्स और सब्जेक्ट बताएंगे कि आप जो है कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी या फिर साइंस से करना चाहते हैं। तो जो भी आपका मान लीजिए आपको करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको सोशल साइंस से करना है तो ये आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमैनिटी से करना है तो ये आपको देखने को मिलेगा, और साइंस से कॉमर्स से करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे साइंस से करना है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहेगा, वो आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी ऑनर्स आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटी आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखेंगे आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, म्यूजिक, भोजपुरी ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सोशल साइंस का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, होम साइंस, ये सारे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आर्ट्स में चला जाता है ये सारे चीजें। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पे अपना जो मेजर सब्जेक्ट है उसको रख दीजिएगा। तो प्रेफरेंस 1 में जैसे कि हम गोपालगंज में देंगे तो गोपालगंज में जो भी कॉलेज होगा वो कॉलेज यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाता है। तो कॉलेज में देखेंगे गोपेश्वर है, भोला प्रसाद है, कमला राय कॉलेज है, जिससे भी आप करना चाहते हैं वो फर्स्ट में यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस देना है। फिर यहाँ पे सेकंड में आपको जिससे करना है तो सेकंड में यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है। फिर यहाँ पे थर्ड में आपको प्रेफरेंस देना है। फिर यहाँ पे फोर्थ में भी आपको देना है, और साथ ही यहाँ पे
5th में भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो फर्स्ट में आपके जिले का ही कॉलेज खुलेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सेकंड में देखेंगे तो आपके जिले का ही देखने को मिलेगा, तो सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर थर्ड में देखेंगे तो आपके जिले का ही देखने का मिलेगा। बाकी फोर्थ में देखेंगे तो सारे कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग जगह पे है, तो उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रेफरेंस आपको देना है, क्योंकि फर्स्ट में ही आपका मेरिट बन जाएगा तो इसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें भी बन सकता है। तो अपने हिसाब से दीजिएगा, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपने गलती किया हुआ है तो बैक एंड एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी हमने सही दिया हुआ है तो इसका जो एप्लीकेशन फी है ना वो आपको पेमेंट करना है। तो पे आरएस 500 रुपये यानी कि 500 रुपये का पेमेंट करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से पेमेंट आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पेमेंट कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि इसी प्रिंट आउट के माध्यम से आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करवाया जाएगा। अब इन्होंने बताया हुआ है कि इसका जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके द्वारा बता दिया गया है कि कब आने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे, एक बार देख लीजिए इसको। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 12/5 को इनका जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगा, तो उसको चेक करना होता है। उसमें अगर आपका जो भी कॉलेज अलॉट किया जाता है उसमें 13/5 से अपना जो एडमिशन है ना वो करवा सकते हैं। कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन का फॉर्म भरना होता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से जेपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेना है, तो किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका इंटर में मार्क्स होगा उसी के बिहाफ पे जो है मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बिहाफ पे ही आपका कॉलेज जो है अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन दिया जाता है। तो एडमिशन के लिए आपको जो है कॉलेज में जाने होते हैं और वहाँ पे जो भी इनका डेट रखे जाते हैं उस डेट के अंतर्गत जो है फॉर्म को भर के अपना एडमिशन कंप्लीट करवानी होती है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।